निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इसको करने के लिए सबसे पहले जितने हर हैं, जैसे 1/2, 2/9, 4/3, 1/6, तो नीचे 2, 9, 3 और 6 का ये निकालेंगे लसा, क्योंकि हर समान करना पड़ेगा। जब तक हर समान नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 2, 9, 3 और 6 का लसा निकालेंगे। 2 का 2, 9, 2 का 6। अब 3 से देंगे, 3 का 3, तो लसा कितना हुआ? 2 गुना 3 गुना 3, 3 या 9 दूना 18। अब जितने नंबर हैं उन सब का लस हर 18 करना पड़ेगा। तो हम 9 से गुना करेंगे, यहाँ भी 9 से करेंगे। 18, 2/9 का देखेंगे, 2/9। अब कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा? 2 से करना पड़ेगा, 4/18। इसी प्रकार 4/3, 4/3, 3 को कितना से गुना करेंगे कि नीचे 18 आना चाहिए? तो 6 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से, तो 24 हो गया। उसके बाद 1/6, 1/6 यहाँ पर 18, फिर इसको भी 18 करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे, ये संख्या जो है गोल कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। यहाँ कर है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब सबसे छोटा। यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 3। हम लोग ऊपर वाला में ध्यान देंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है? 3, तो ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद कौन है? 4, 4 मतलब 2/9 ये आएगा। उसके बाद देखेंगे कौन? 9, तो 1/2 आएगा। उसके बाद है 24, तो 4/3। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। 4/5 घटाओ 2/7 माइनस 1/2 और माइनस 1/3 में इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो फिर वही करना पड़ेगा। 5, 7 जितने भी हर हैं, 5, 7, 2 और 3 का लसा निकालेंगे। तो लसा तो देखने से पता चल रहा है कि लसा नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। लसा बराबर 5 गुना 7 गुना 2 3, 35, 3 दूना 6, 6 × 30, 6 × 18, 19, 20, 21, 210 निकलेगा लसा। अब देखेंगे 4/5, 4/5, 5 को कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 210 आएगा? इसको जानने का तरीका है कि इसको 5 है तो 5 को यहाँ छिपा देंगे, जो संख्या बचेगा उतना से गुना करेंगे। 7 गुना 2 गुना 3, 7 दूना 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो ऊपर भी 42 से करेंगे। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168, 2/7। इसमें फिर वही करेंगे 2/7, फिर यहाँ नीचे 210 करना ही पड़ेगा। तो 7 अगर है नीचे में तो 7 को छिपाएंगे तो कितना बचेगा? 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 से करेंगे तो ऊपर भी 30 से करेंगे तो 60। 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पर 2, कितना से गुना करेंगे कि मेरा 210 आएगा? तो इसके लिए या तो इसे भाग दें, चाहे यहाँ से छिपा के करेंगे तो 35। अच्छा, इसको भाग ही देते हैं 2 से, 110 को देते हैं 2, 10 में 20, 10 का मतलब 105 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 105 से गुना करेंगे, 105। अब -1/3 का देखते हैं। -1/3, 3 को कितना से गुना करेंगे कि 210 आएगा? इसके लिए फिर 3 से 210 को भाग देंगे। 3 7 21 0, 70, 70 से करें -70। अब यहाँ पर हम लोग इस पर ध्यान देंगे, ऊपर वाला जितना है इस पर ध्यान देंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा -105 होगा, -105 होगा मतलब -1/2 होगा। उसके बाद है 70, तो -1/3। उसके बाद -60, तो 2/7 प्लस 4/5। ये आरोही क्रम में हुआ। क्वेश्चन नंबर सी, -3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24 में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक जगह ध्यान देना है
जैसे माइनस अगर नीचे है तो उसको ऊपर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 24 हम 4 12 16 और 24 का लॉसा निकालेंगे। 4 12 16 24 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 8 16, 2 12 में 24, फिर 2 से देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, अब फिर 3 से देंगे, 1 2 1। तो लॉस कितना निकला हम लोग का? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 दूना 48। अब फिर सबको 48 करना पड़ेगा हम लोग का, हर को चाहे 48। तो 48 को भाग देंगे 4 से तो निकल जाएगा नंबर, कैसे गुना करना है। 4 4 दूना 8, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ भी 12 36। अब 5/12 को देखेंगे, 5/12, 12 से 48 जाना है करना है, तो 4 से गुना करने से हो जाएगा 20। तीसरा है -7/16, 7/16, 16 को कितना से गुना करेंगे कि 48 आएगा, 16 तिया 48, तो 3 से गुना करेंगे 21। अब बच्चा -11/24, 11/24 को 24 को कितना से गुना करेंगे, 48 आएगा, 2 से करना पड़ेगा, तो 2 से किए 22। अब ऊपर वाला फिर देखेंगे उसी तरह। सबसे छोटा कौन है? जो माइनस में सबसे बड़ा होता है, -36 सबसे बड़ा माइनस में है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद -22 तो 11/24, उसके बाद -21 तो 7/16, और सबसे बड़ा होगा 5/12। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। यहाँ पर 1/6, 2/9 और 1/2 और 4/3 के बीच हम लोग करके देखते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है। तो सबसे पहले 6, 9, 2 और 3 का लॉस निकालेंगे। यहाँ 2 से देंगे या 3 से भी दिया जा सकता है, तो हम लोग 2 से देंगे भाग, 2 से 6 को भाग दिए तो 3, यहाँ तो नहीं जाएगा इसलिए 9, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1, यहाँ 3। अब देखते हैं 3 से भाग देते हैं, 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 3 3 या 9, 1 3 से 1। अब लॉसा कितना होगा तब, 2 गुना 3 गुना 3, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब 1/6 को देखते हैं, 1/6 को 6 को कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 2/9, 2/9 को कितना से गुना करेंगे, 9 क्योंकि 18 आएगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 4। 1/2, 2 को कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा, तो 9 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा, तो 9। 4/3, 4/3, 3 को कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 से, 24। अब ऊपर का देखने से ही पता चलेगा इनमें से कौन बड़ा है। 3 4 9 और 24 बड़ा कौन है, 24 है। उसका कहने का मतलब सबसे छोटा कौन है, 3 सबसे छोटा है, तो 1/6 पहले आएगा। उसके बाद ठीक बड़ा कौन है, 4, तो 2/9 आएगा। उससे उसके बाद ठीक बड़ा कौन है, उससे 9/18, मतलब 1/2, उसके लास्ट में 4/3। ये आरोही क्रम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा की ओर है ना, बड़ा से छोटा क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर फिर वही करना पड़ेगा जैसे आरोही में किए थे, जितने भी हर हैं सबका लसा निकालेंगे। 3 से देंगे, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 का 3, तो इन सबों का लसा कितना हुआ, 3 गुना 2 6। अब 3/1, 3/1, तो यहाँ पर हमको 6 करना है, तो 6 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 6, 6 या 18। 11/6, तो बस 11/6 है, तो उसमें कुछ नहीं करना, 1 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 6, क्योंकि हमको 6 नीचे लाना है हर में। 8/3, 8/3, अब 3 को कितना से गुना करोगे, 2 से, यहाँ पे ऊपर भी 2 से,
16। इस प्रकार 1/3, 1/3 को देखेंगे, 1/3 गुना, इसको तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 2/6 है, 2 है तो लिखेंगे 2/6 है। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 18/6, तो 18/6 पहले लिखेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम में बोला गया। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो बड़ा कौन होगा? 3। क्वेश्चन में 3 है, यहाँ 1 लिख दिए हैं, कुछ नहीं इसलिए यहाँ 1 लगेगा। अच्छा, उसके बाद उससे ठीक छोटा कौन है? बड़ा हाँ, उससे ठीक छोटा है 16/6, मतलब 8/3। उसके बाद 11/6, 11/6 ही होगा। उसके बाद 3/6, मतलब 2/6, मतलब 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें 3, 7, 21 और 42 का फिर इसी तरह पहले किए थे वैसा लसा निकालेंगे। 3, 7, 21 और 42। पहले 3 से छोटा संख्या से ही जाएंगे। 3, 7, 3 7 21, 3 का 3, 3 4 12। अब 7 से देंगे, 7 दूना 14। तो इन सबों का हरों का लसा कितना हो गया? 3 गुना 2 गुना 7, 3 दूना 6, 6 7 42, 3 दूना 6, फिर उसको 7 से गुना करें तो 42 आएगा। अब फिर उसी तरह 2/3, 2, 3। अब 3 को कितना से गुना करेंगे कि 42 आएगा। सबसे पहले छिपा देंगे तो 14 आ जाएगा, 2 7 14, 14, 14, 14 दूना 28। अब -3/7, -3/7 को कितना से गुना करेंगे? 7 को, तो 42 आएगा। 6 से, तो ऊपर भी 6 से, 18। अब 5/21, 5/21, 21 को कितना से गुना करेंगे? 42 आएगा। 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। 5 दूना 10, 13/42। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 42 है पहले से ही, इसलिए 1 से कर देंगे, 1 से कर देंगे तो 13/42। अब सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 28 है, तो 2/3 आएगा। उससे ठीक छोटा कौन है? 13, 13/42। उससे ठीक 5/21। और सबसे छोटा -18/42, मतलब -3/7। आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, घटाव 3/10, 7/15, -9/20 और 11/30 में हम देखते हैं कि 10। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, माइनस नीचे रहेगा तो डरना नहीं, माइनस को ऊपर कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9/20 और ये 11/30। अब नीचे जितना भी संख्या है सब में माइनस हट गया। अब 10, 15, 20 का लसा निकालेंगे। 10, 15, 20 और 30 का 2 से ही देंगे, 2 5 10, 15 नहीं जाएगा 2 से भाग, 10 और ये 15 दूना 30। अब 5 से देंगे, 5 के 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 3 से जाएगा, 2 और 1, लॉस कितना हुआ तब? लॉस हुआ 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 60 हो गया। 10 से 60। अब 3 बटा -3/10, -3/10 को कितना से गुना करेंगे? यहाँ 10 को कि 60 आएगा 6 से, तो ऊपर भी करेंगे 6 से, -18। 7/15, -7/15 गुना, यहाँ 60 लाना है तो 15 चौके 60, -28, -9/20, 9/20, 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 27 माइनस हो गया, 30 दूना 60, -11/30, 11/30 गुना 2, यहाँ भी 2 से करेंगे 30 को तो 60 आएगा, 22। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। माइनस में ये सबसे बड़ा -18 है, तो -3/10 मेरा सबसे बड़ा हुआ। उससे ठीक बड़ा कौन है? 22, -22 है। मतलब कहने का मतलब अब -11/30 होगा। ठीक उसके बाद बड़ा कौन, उससे छोटा कौन होगा? 18 हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद हुआ 11/20, मतलब 22 हो गया। उसके बाद
ये होगा -9/20 और लास्ट में ये आ गया -8 -7/15 सबसे छोटा है।